गॉस का नियम। तो इसमें लिखिए वायु या निर्वात में स्थित, वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ हाँ, वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध है, हाँ, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आयतन, उस पृष्ठ के आयतन में, उस पृष्ठ के आयतन में उपस्थित आवेश का यहां देखो 1/E0 गुना होता है, 1/E0 गुना होता है उपस्थित आवेश का 1/E0 गुना होता है। हो गया, हमने जो लिखा उसको समझ लें हम। हमने देखो लिखा क्या है, वायु या निर्वात में स्थित, वायु यानी जहां हम एटमॉस्फेयर हो, निर्वात यानी जहां पर वायु कुछ भी ना हो, यानी कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड की बात हो गई। ये तो है, पृथ्वी के बाहर वायुमंडल नहीं है यानी निर्वात है, और पृथ्वी पर वायुमंडल है कि नहीं, यानी पूरे यूनिवर्स की बात हो गई। चाहे जहां पर हम रख दें कुछ भी, वहां पर कोई भी पृष्ठ रहे, अगर कोई भी सरफेस रहे, इस सरफेस है इसका कुछ आयतन होगा, होगा कि नहीं होगा। हमने क्या लिखा है, वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, यानी वो क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यानी हमने कहा काल्पनिक भी है, रियल में नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं कि इतनी कोई हमारी पृष्ठ होगी। तो इसमें जो आवेश होगा, क्या होगा, आवेश किसमें, जो ये काल्पनिक पृष्ठ इसके आयतन में आवेश, इसके आयतन में जो आवेश होगा वो 1/ε0 गुना होगा किसके, यह तो लिखा है हमने, वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध, बद्ध मतलब बंधा हुआ, बद्ध में क्या होता है, बंधा हुआ होता है। अगर जो हमने लिखवाया एक एक पॉइंट समझोगे, एक एक पॉइंट समझ में आएगी, कुछ पॉइंट ऐसे नहीं होगी जो ना समझ में आए, है कि नहीं है। वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध है वैद्युत फ्लक्स, मतलब इससे जो वैद्युत फ्लक्स जितने क्या है, बंद है, यानी जितनी इससे लाइन निकल रही है, इसी की लाइन को तो हम फ्लक्स कहते हैं, से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में उपस्थित आवेश, बद्ध वैद्युत फ्लक्स में उपस्थित आवेश 1/ε0 गुना होता है किसमें, उसके आयतन में उपस्थित आवेश का 1/0 गुना होता है। कौन, ये, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान सीधी सी बात, अगर आसान शब्दों में कहें हम, किसी पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स का मान उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जिसे हम कहें 2 का 5 गुना, तो लिखेंगे 2 × 5, यानी 10 क्या है, 2 का 5 गुना होता है। 10 क्या होता है, 2 का 5 गुना। उसी तरह फाई क्या होगा, क्यू का 1/ε0 गुना होगा। लेकिन कहां पर होगा, तो हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, वायु या निर्वात में स्थित है कोई पृष्ठ है, उसमें जो पृष्ठ है उसके आयतन में आवेश होगा, उसके आयतन में ही तो होगा, हमने उसको मॉडिफाई किया है। लेकिन मेन पॉइंट टू द पॉइंट जो है, जो 2 शब्दों में हम कहना चाहें, जो फ्लक्स का मान होगा उसके आवेश का 1/0 गुना होगा, यानी इस दोनों गुणा करेंगे ये हमें मिलेगा। यही है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उसके आयतन में उपस्थित आवेश का 1/0 गुना होता है। रटना है नहीं, डिफिनेशन बता दे रहे हैं हम, डिफिनेशन सोच समझ के लिखना, अगर भूल जाए, दिमाग से हटे, तो ये फार्मूला याद होगा तो आप लोग बना ले जाओगे। बस ये टर्म्स एंड कंडीशन रख देना, वायु या निर्वात में स्थित यानी पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है, या लिख दो पूरे ब्रह्मांड में स्थित, एकदम नया शब्द हो जाएगा, है कि नहीं है कि नहीं। तो हमारा गाउस का नियम हमें समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये गाउस का नियम आया है, अब हम इसको प्रूव करेंगे किससे, एक फार्मूला होता है हमारा फाई इज इक्वल EDA से। इस फार्मूले को हमें प्रूव करना, क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इस फार्मूले से ये फार्मूला आएगा, यानी डेरिवेशन करना है, इसका निगमन करना है। क्या करना है, निगमन करना है। तो आइए हम निगमन करते हैं। हम फार्मूला हमारा क्या है, फाई इज इक्वल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन E
डी ए, यही होता है फॉर्मूला। इसे हमें क्या प्रूव करना है, फाई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू को हमें डेरिवेट करना है कि नहीं है। अब हमने कई बार पढ़ाया है, अभी भी पढ़ाया था आप लोगों को एक बार, वेक्टर वाला पढ़ाया कि नहीं यूनिट अभी। हाँ, तो ए वेक्टर बी, अगर बीच में रहे डॉट, क्या रहे डॉट, यानी ए क्या है, ए के ऊपर सदिश लगा है, बी के ऊपर सदिश लगा है, ए का सदिश और बी के सदिश का अदिश गुणनफल, अगर बीच में डॉट हो उसे कहते हैं अदिश, इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, क्या कहते हैं स्केलर। यानी वेक्टर एंड वेक्टर बी का स्केलर मल्टीपल अगर होगा तो उसका फार्मूला होगा ए बी कॉस थीटा। और इसे ही अदिश राशि कहते हैं, क्या कहते हैं अदिश राशि। यानी जब दोनों को स्केलर मल्टीपल करेंगे, बीच में डॉट रहेगा, ये रहेगा अदिश, तो उसे हम कहेंगे अदिश राशि। जब वेक्टर बी और वेक्टर बी ए बी के बीच में सदिश रहेगा, ये इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। ठीक, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल होगा, ये होगा, तो इसका फार्मूला होता है ए बी इंटू एन कैफ। तो यहां हमें कौन रखना होगा, बीच में डॉट है, मतलब हमें रखना होगा ये, है कि नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, हाँ ये फाई नहीं है, फाई नहीं है, ये इंटीग्रेशन लगाया हमने। अच्छा ये वाला, हाँ हाँ ठीक है, चलो फाई इज इक्वल ईडीए कॉस थीटा, है कि नहीं, समझ में आया। एक एक लाइन समझ में आ रही कि नहीं आ रही सभी को, कलर चेंज कर लें, एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ना आए, हम बता दे रहे हैं ये बात, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो अब e की वैल्यू हम रख दें, e की वैल्यू हमारी कितनी होती है, हमने पढ़ा था 1/4 पाई का एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर नहीं आता सभी को याद होनी चाहिए, देख लेना। e की वैल्यू हमने ये प्रूव की थी, e इक्वल एफ अपॉन क्यू से, इनटू हमारा था डीए, इनटू था हमारा कॉस थीटा। हम अगर यहाँ पर इसको बाहर फेंक दें, किसको, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर रख दें, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, बचेगा डीए और थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे पहले डी ओमेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है पहले डी ओमेगा, अभी हमने पढ़ा है घन कोण में। अब डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होती है कि नहीं, हाँ, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अभी नीचे गिरोगे कि नहीं। ठीक, यही तो लाना था हमें, कुछ और लाना था बस। आगे इतने छोटे से शब्दों में आंसर आ गया हमारा। डेरिवेशन आसान लगा कि नहीं।